जम्मू कश्मीर का एक छोटा सा गांव था, वृंदा। गांव का नाम माता रानी के एक प्राचीन मंदिर के नाम पर रखा गया था। इस मंदिर की खूबसूरती और रहस्य गांव वालों के लिए आस्था और आश्चर्य का विषय थे। मंदिर के गर्भगृह में माता रानी की एक अद्भुत मूर्ति थी, जिसे चमत्कारी माता कहा जाता था। कहते हैं कि इस मूर्ति को स्वयं धरती से प्रकट किया गया था। मंदिर का शिखर इतना ऊंचा था कि दूर दूर से यात्रियों को आकर्षित करता। कहा जाता था कि इसके निर्माण में किसी मानव का हाथ नहीं था। यह माता रानी की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण था। इस मंदिर की दीवारों पर ऐसी नक्काशी थी जो कहानियां सुनाती थी। प्रत्येक आकृति में जीवन के विभिन्न रंगों को दर्शाया गया था। गांव में एक युवक था, अभय। अभय के पिता पुजारी थे और माता रानी के परम भक्त। बचपन से ही अभय को मंदिर से गहरा लगाव था। वह हर रोज माता के चरणों में पुष्प अर्पित करता और घंटों मंदिर की संरचनाओं को निहारता रहता। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, यह मंदिर इतना अनोखा क्यों है? क्या सच में इसे देवताओं ने बनाया? पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, इस मंदिर की कहानी अद्भुत है। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि माता रानी की शक्ति का और कृपा का प्रतीक है। सुनो, मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ। सैकड़ों साल पहले यह स्थान एक निर्जन और शुष्क भूमि थी। लोग इसे अभिशाप मानते थे, क्योंकि यहाँ कोई पानी नहीं था, कोई हरियाली नहीं थी। परंतु एक दिन एक साध्वी उस स्थान पर आई। वे एक तपस्वी थी और माँ दुर्गा की अनन्य भक्त थी। साध्वी ने इस स्थान को अपने साधना के लिए चुना। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर माता रानी ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, यह स्थान अभिशाप नहीं है, बल्कि पवित्र है। यह मेरी कृपा से एक ऐसा मंदिर बनेगा जो युगों युगों तक मानवता को प्रेरणा देगा। माता रानी ने कहा, परंतु इसके लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। तुम्हें यह 7 दिनों तक बिना जल और अन्न के करना होगा। यदि तुम सफल हुए तो यह मेरी मूर्ति प्रकट होगी और मैं स्वयं इस स्थान की संरचना करूंगी। साध्वी ने माता की बात मान ली। उन्होंने 7 दिनों तक कठोर तपस्या की। 7वें दिन जब उनका शरीर थकावट से टूट रहा था, माता रानी प्रकट हुई। उनके स्पर्श मात्र से साध्वी के प्राण लौट आए। उसी क्षण धरती फटी और वहां माता रानी की चमत्कारिक मूर्ति प्रकट हुई। माता रानी ने साध्वी को आदेश दिया कि इस मूर्ति की रक्षा के लिए एक भव्य मंदिर बनेगा। रातों रात देवताओं ने मिलकर इस मंदिर का निर्माण किया। कहा जाता है कि इस मंदिर के शिखर पर जो कलश है वह स्वर्ण का बना हुआ है और इसे स्वयं इंद्रदेव ने स्थापित किया था। मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर देवी दुर्गा के 9 रूपों को दर्शाया गया था। हर आकृति इतनी जीवंत थी कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। छत पर ऐसा चित्रण किया गया था जो ब्रह्मांड की संरचनाओं को दर्शाता था। मंदिर के प्रवेश द्वार पर 2 विशाल शेरों की मूर्तियां थी, जो माता रानी की शक्ति का प्रतीक थी। इन शेरों की आंखें रात में चमकती थी। ऐसा कहा जाता था कि ये गांव की रक्षा करते थे। अभय को अपने पिता की कथा सुनकर और अधिक जिज्ञासा हुई। उसने ठान लिया कि वह माता रानी की इन संरचनाओं के रहस्यों को और गहराई से समझेगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अभय मंदिर गया। उसने दीवारों पर बनी आकृतियों को ध्यान से देखना शुरू किया। अचानक उसे एक दीवार पर अजीब सी चमक दिखाई दी। वह पास गया और देखा कि दीवार में एक छोटी सी दरार है। अभय ने साहस करके दीवार को छुआ। जैसे ही उसने दीवार को धक्का दिया, एक गुप्त द्वार खुल गया। अभय ने देखा कि द्वार के पीछे एक गुफा थी। गुफा के भीतर जाते ही उसने महसूस किया कि वहां एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। गुफा की दीवारों पर
माता रानी के अद्भुत चित्र बने थे। प्रत्येक चित्र एक कहानी कह रहा था। गुफा के अंत में एक साधु की मूर्ति थी। अभय समझ गया कि यह वह तपस्वी थे जिनकी तपस्या से यह मंदिर बना। मूर्ति के नीचे एक शिलालेख था जिसमें लिखा था, जो इस स्थान तक पहुंचेगा उसे माता रानी का साक्षात आशीर्वाद मिलेगा। अभय ने श्रद्धा से सिर झुकाया। तभी एक तेज प्रकाश हुआ और उसे माता रानी के दर्शन हुए। माता ने कहा, इस गुफा का रहस्य अब तुम्हारे हाथों में है। इसे संरक्षित रखना, क्योंकि यह मेरी कृपा और मानवता की शक्ति का प्रतीक बना। अभय ने गुफा का द्वार फिर से बंद कर दिया और इस रहस्य को अपने दिल में रख लिया। उसने समझा कि माता रानी की संरचनाएं केवल भव्यता का प्रतीक नहीं, बल्कि यह सिखाती हैं कि जीवन में शक्ति, धैर्य और विश्वास कितना महत्वपूर्ण है। वृंदा गांव में इस मंदिर का महत्व और भी बढ़ गया। अभय ने गांव वालों को माता रानी की कथा सुनाई और उनकी शिक्षाओं को फैलाया। मंदिर अब केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि माता रानी की संरचनाएं हमारी आस्था, परिश्रम और सत्य की शक्ति को दर्शाती है। उनके अद्भुत मंदिर केवल पत्थरों की इमारतें नहीं, बल्कि दिव्यता और मानवता के बीच का पुल है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।